हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारे कल के वीडियो का डिस्कशन क्या था कि जितना दिन रेंज बाउंड रह गया है मार्केट, एक ट्रेंडिंग डे आज के दिन एक्सपायरी में हमें मिल सकता है। एंड मैंने आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी किया था। आज मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया कि 18565 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, हम पुट खरीदेंगे। और जैसे ही हमारा 18565 के नीचे फॉल शुरू हुआ, हमने जितने भी टारगेट्स डिस्कस किए थे वो सारे ही अचीव हो गए। मैंने 18500 के आसपास अपना शॉर्ट्स बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे लोएस्ट पॉइंट तक जब तक गिर रहा है वहाँ तक मैं वेट करूँ। मैं उतना वेट नहीं करती। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा 50 पॉइंट दिन का निकल गया, मेरे लिए वो इनफ होता है। दूसरी बात, टेलीग्राम का जो लिंक है ये फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल है। मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है टेलीग्राम में। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी अगर मेरे नाम पे आपसे मतलब एक कोई बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल्स बने हो सकते हैं मेरे नाम पे, कोई भी आपसे पैसे मांगे टेलीग्राम चैनल पे, वो सब आप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी पेड ग्रुप टेलीग्राम में नहीं है। मैं फ्री में ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्टॉक हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव अपडेट्स हो, कोई भी चीज़ है वो फ्री फॉर ऑल है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पेशेंस जो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करो या स्टॉक मार्केट में हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पेशेंस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा था, एवरीडे हमें उतना अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। कल का दिन तो बहुत ही एक्सट्रीमली बोरिंग था, पूरा दिन विदाउट एनी ट्रेडिंग हमारा गुजर गया था। लेकिन आप देखो, अगर आप पेशेंस रखोगे तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल 12 महीने एवरी डे आपका ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग डे होगा, नहीं होगा ऐसा ना। किसी ना किसी दिन तो आपको मोमेंटम मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उसी दिन आपकी पूरे हफ्ते की कमाई हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लत नहीं लगाना है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग डेली करना है, ऐसा नहीं। आपको पेशेंटली वेट करना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि हाँ, इसके नीचे जाएगा तो ही मैं पुट लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। आपका ट्रेड सेटअप प्रॉपरली फुलफ़िल हो रहा है, क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है तो ही मैं ट्रेड में एंटर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। कई लोग क्या होता है, रैंडमली कॉल पुट बाय करते हैं लॉटरी समझ के। आज एक्चुअली प्रॉपरली हीरो ज़ीरो डे था, एक अच्छा फॉल। कल मैंने आपको 2 ही लेवल्स बताए थे निफ्टी में। एक था कि 18724 के ऊपर जाएगा तो ही हम पुट कॉल्स लेंगे, एंड 18565 के नीचे हम पुट लेंगे एंड फिर हम उसको ट्रेल करते जाएंगे। हम देख सकते हैं कि 18565 पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो मैंने आपको बताया था। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में इसने उस सपोर्ट को ब्रेक कर लिया और यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो गया। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है हमारे सपोर्ट के नीचे, तो हमारा एंट्री एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कल के दिन फॉलो करने के लिए कि 18600 के आसपास में अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छा हमें ओवरऑल फॉल देखने को मिला। सेकंड हाफ में तो और भी बढ़िया फॉल देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेकंड हाफ में एक्टिव नहीं रहती हूँ, एक्टिवेट बोल रही हूँ, एक्टिव नहीं रहती हूँ मैं सेकंड हाफ में उतना ज़्यादा। मेरा अगर काम हो जाता है 50-60 पॉइंट का तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो मेरा तो 500 के आसपास ही काम हो गया था, उसके बाद भी एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। अब यहाँ पंगा क्या हुआ है, जो मैंने आपको बताया था अगर आपको याद होगा कि 18410 ये वीकली, डेली एंड इंट्राडे हर तरीके हर टाइम फ्रेम में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। और मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग हो जाती है तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अब आज क्या हुआ है, हमारी एक्चुअली क्लोजिंग कहाँ हुई, 18399 पे, यानी कि 18410 के नीचे। तो उस हिसाब से ये नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जब मार्केट के बाद जो एडजस्ट हो गए, जो मार्केट की प्रॉपर क्लोजिंग निकल के आती है, उसकी क्लोजिंग क्या निकल के आई है, 18414। तो अभी भी हमारा जो क्राइटेरिया है कि 18410 के नीचे एक नेगेटिव शुरुआत हो जाएगी, वो अभी तक भी फुलफ़िल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो आई है 18415 के आसपास में। ठीक है, तो इसके नीचे अभी भी हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही है। तो इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अब यहाँ से मार्केट सिर्फ गिरते ही चले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या आपको ध्यान में देना है कि अगर हम 18410 के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं, एवरेज क्लोजिंग लेके मैं बोल रही हूँ,
अगर हमारी इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है और हम इसके नीचे ही ट्रेड करने लग जाते हैं तो आने वाले दिनों में जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट सपोर्ट होने वाला है वो है 18,110 के आसपास, 18,110 से लेके 18,120 का लेवल। तो अगर हम 18,410 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम ये लेवल को टेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जब निफ्टी 18,100 के आसपास में आएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करके देख सकते हो कि यहाँ पर कैसी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ से कोई भी रिवर्सल साइन अगर मिलता है तो यहाँ से आप कॉल्स खरीद के पोजिशनल लॉन्ग में बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन आया है और मैं पोजिशनल लॉन्ग ले लूँ, नहीं, ये गलती नहीं करना है। रिवर्सल साइन अगर मिल रहा है तो आप पोजिशनल लॉन्ग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो 18,410 के नीचे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 18,100 के लेवल आने वाले दिनों में हमें 1-2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया। अब आज जो फॉल है वो क्यों आया, क्या कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया मार्केट के साथ? नहीं। एक तो पहला पॉइंट है एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि आपका जो भी आपने ट्रेड लिया हुआ है आपको अपने पोजीशन से एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है। अब यहाँ पर आपको कल के वीडियो में मैंने क्या समझाया था कि आपको मैंने ऑप्शन डेटा दिखाया था और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि देखिए 18,600 पे मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा था। और 18,600 पे मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है, पुट राइटर्स जिनको लग रहा है कि 18,600 के नीचे तो मार्केट जाएगा ही नहीं, इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं। इसी वजह से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स का दिख रहा था। और वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि अगर 18,600 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लग जाएगा तो ये जितने भी कॉन्फिडेंट पुट राइटर्स हैं जो कि पुट बेच के चल रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि 18,600 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, वो सारे रिस्क में आएंगे। और वो जब वो उनके अगेंस्ट जा रहा है जब ट्रेड, क्योंकि 18,600 के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, उनके व्यू के अगेंस्ट जा रहा है जब ट्रेड, तो ये जितने भी लोग हैं पुट राइटर्स हैं जो पुट बेच के चल रहे हैं वो पुट खरीदने लगेंगे। और जब पुट खरीदा जाएगा तो मार्केट को क्या सिग्नल जाएगा कि अरे पुट खरीदा जा रहा है, पुट खरीदना इज़ नेगेटिव, तो मार्केट और ज़्यादा फॉल होगा। और वही आज के दिन हमें देखने को मिला। और आप देखिए अल्टीमेटली जितने भी कल कॉन्फिडेंट पुट राइटर्स थे सारे एग्जिट हो गए। कल आपको देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन लाइन्स दिख रही थी आपको, है ना, कितने सारे पुट राइटर्स थे, वो सारे ही आज के दिन गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि सारा कॉन्फिडेंस गया पानी में तेल लेने गया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स थे वो रिस्क में आ गए और उनके व्यू के अगेंस्ट जाने लगा मार्केट। तो इसी वजह से एक ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिला है। इंट्राडे के लिए 2 लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। कॉल हम तभी लेंगे जो यहाँ पर एक बाउंस था, यहाँ पर एक स्विंग बना है, इस स्विंग के ऊपर जब मार्केट निकलेगा वो है 18,525, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हमने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो ये एक जोन है 18,525। इसके ऊपर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तभी हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। हमें पेशेंटली अपने लेवल्स आने का वेट करना है, सिंपल है, पेशेंस रखना है। 18,525 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे। नीचे के लेवल पे हम पुट कब लेंगे? अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इमीडिएटली 18,410 के नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट है हमारे पास वो है 18,355 के आसपास में, मतलब 18,350 मान लो, यहाँ पर एक सपोर्ट है। इसके ब्रेकडाउन पे हम पुट कैरी फॉरवर्ड, मतलब पुट को हम आगे जाके और ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 18,350 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट तो वो मार्केट के लिए बुरा है, तो और फॉल आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल 2 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। 18,525 के ऊपर कॉल लेंगे हम, एंड 18,350 360 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम पुट लेंगे। बहुत बड़ा शायद ट्रेंडिंग डे कल के दिन हमें ना मिले, हो सकता है गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए। गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना होता है। हमें 5 मिनट के 3 कैंडल का वेट करना होता है, एंड जो भी हमारा हाई और लो बनेगा उसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा ट्रेंड हो सकता है कल हमें ना मिले, क्योंकि आज ऑलरेडी एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेंड हमें मिल चुका है। तो अगर कल एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो कोई मतलब शॉकिंग फैक्टर नहीं होगा। पुट हम तभी लेंगे जब 18,350 के नीचे निकलेगा, एंड बहुत बड़े आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक दिन में आज ऑलरेडी काफ़ी बड़ा फॉल आ गया है। तो हो सकता है कि कल आपका 40-50 पॉइंट्स का मूव आपको
कोई भी लेवल टूटने पे मिले, उससे ज़्यादा शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या समझाया था, 2 लेवल्स दिए थे कि 44,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में 5 मिनट की क्लोजिंग हो गई तो पहला उसका टारगेट रहेगा परसों का हाई, और उसके बाद एक नया हाई लगेगा। आज एक भी कैंडल 44,100 के ऊपर नहीं क्लोज हो पाई, यानी कि बार बार ये लेवल से रिजेक्ट हो रहा था। एंड हमें पुट कब लेना था, जैसे ही 43,980 का लेवल टूटता, और उसके बाद मैंने आपको 43,500 तक के टारगेट्स बताए थे, और वो सारे टारगेट्स आज नीचे के लेवल पे हमारे फुलफ़िल हो गए। अब कल के दिन हमें क्या यहाँ पर ध्यान में देना है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने पहले सपोर्ट लिया हुआ है, कोई सपोर्ट टूट गया तो वही लेवल अभी हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 43,600 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो ही हम कॉल्स लेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 43,750 का। 43,750 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह अब जाके एक्ट करने वाला है। 43,750 के भी ऊपर अगर निकल गया तो 100 पॉइंट्स करके आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। नीचे के लेवल पे क्या ध्यान में देना है कि 43,325, ओके 43,325 ये लेवल अगर टूटता है, इस लेवल के नीचे ही हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 43,180, 43,200 तक का टारगेट पहला रहेगा। एंड 43,200 भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हैं अप टिल 43,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो मेन अब जो सपोर्ट रहेगा वो 43,000 का रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का। सारे व्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। मेक इट वेरी सिंपल। आपका ट्रेड सेटअप, आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही ट्रेड लीजिएगा। लेवल्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लीजिए। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। विक के बेसिस पे, विक्स के बेसिस पे, मतलब एक कोई विक बन गई कैंडल की, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।